गुड मॉर्निंग क्लास। और इस क्लास में हम साइंस करिकुलम के जो डिफरेंट स्टेज की बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या करिकुलम होना चाहिए उसकी बात कर ली थी। जिसमें कि हमने प्राइमरी लेवल पर क्या करिकुलम होना चाहिए उस पर बात कर ली थी। नाउ वी स्टार्ट द मिडिल स्टेज के मिडिल स्टेज पर या माध्यमिक स्तर पर क्या क्या होना चाहिए। तो जहां से अभी छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा। माध्यमिक स्तर पर ठीक है, इस स्तर पर विज्ञान को अलग अलग शाखाओं। क्या दिक्कत है भाई, आराम से कर लो यार। अभी तो आप कह रहे थे आवाज नहीं होगी बिल्कुल। विज्ञान को अलग अलग शाखाओं माइक बंद करिए प्लीज, पढ़ाया जा सकता है। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तथा जंतु विज्ञान। इस प्रकार से आप अलग अलग विषयों को साइंस के अलग अलग पार्ट करके या साइंस के अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से हम माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका उच्च स्तर या उच्च। सर अभी तक कितना पढ़ा चुके हैं? बस यही स्टार्ट किया है, आप परेशान ना हो। यस। कल क्लास हुई थी सर? उच्चतर स्तर हाँ हुई थी। शिक्षा का यह रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, आप ऐप में से रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हो अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगी आपको, ऐप में पड़ी होगी, वहां से आप जाकर देख सकते हो। अभी फिलहाल इस क्लास को स्टार्ट होने दो, तो उसकी बात में हम बाद में करते हैं, ठीक है। स्तर या फिर उच्चतर स्तर पे क्या होता है, इसके बाद बच्चे कॉलेज में जाना स्टार्ट करते हैं। 10+ के जो लेवल होता है उनके उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे हायर क्लासेस में जाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से उनका पेस बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करके पढ़ाते हैं। पहले तो सभी विषय के लिए अनिवार्य या साधारण पाठ्यक्रम बनाते हैं। हम जो भी हमें ब्रांच रखनी है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखते हैं जिनको हमें मेन सब्जेक्ट के रूप में या फिर मेजर सब्जेक्ट के रूप में रखना होता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम ऑप्शनल रख सकते हैं। तो अगर हम उच्च स्तर पर या फिर उच्चतर स्तर पर
आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। पहला है सभी के लिए अनिवार्य एवं साधारण विज्ञान पाठ्यक्रम। एक ऑफ करिए भैया म्यूट कर लीजिए आप लोग। ये अपना माइक ऑफ करिए मनोज कुमार। हेलो, आवाज ये कहाँ से आ रही है? अभी आ रही है ना? सर ये कौन सा क्लास चल रहा है? आपको कौन सा क्लास लेना है? सर ये तो राम सर का क्लास था, शांति शिक्षक का। सुन के हमसे रहा नहीं जाता है। आपने नोटिस देखा है क्या है? सर आज का नोटिस जब आप क्लास में एंटर करते हो तो बाहर नोटिस लिखा होता है कि आप कौन सी क्लास में एंटर कर रहे हो। तो आप जब क्लास में एंटर करते समय चेक करा करिए आप किसकी क्लास में जा रहे हो। और वैसे राम सर आज एब्सेंट है तो उनकी क्लास नहीं होगी कोई भी। ठीक है सर, साइंस की क्लास है ना सर? हाँ जी। जी। तो हम क्या करते हैं, सभी के लिए अनिवार्य विषय या विषयों से संबंधित जो हमने फर्स्ट ग्रुप में रखना है, क्योंकि हमने कहा कि इस लेवल पर आकर हम दो जगहों पर या दो भागों में साइंस के करिकुलम को डिवाइड कर सकते हैं। पहले में हम लगेंगे सभी के लिए अनिवार्य विषय, सभी के लिए अनिवार्य साधारण विज्ञान, सेकंड है कि वैकल्पिक विषयों से संबंधित विशिष्ट विज्ञान पाठ्यक्रम कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं वो। वैकल्पिक विज्ञान से संबंधित विशिष्ट विज्ञान पाठ्यक्रम, विशिष्ट विज्ञान पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिया कि किस लेवल पर क्या करिकुलम होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। इसके बाद कुछ आयोग हैं जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार से किस लेवल पर क्या क्या करिकुलम होना चाहिए, तो उसको हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। सबसे पहला है कोठारी कमीशन। पहला आता है कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग के सुझाव। आयोग से मतलब होता है कि समय समय पर शिक्षा के रिव्यू करने के लिए कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में शिक्षा का क्या लेवल चल रहा है। की क्या कंडीशन चल रही है उसको रिव्यू करते हुए और क्या क्या हम उसमें चेंजेस करते हैं। विभिन्न भिन्न आयोग हमने टाइम टू टाइम बनाए हैं, तो उसमें से ही एक आयोग है कोठारी आयोग। इन्होंने अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या बताया है। वैसे हमने जब आपको मेथड्स पढ़ाए थे उससे पहले जब हमने आपको साइंस पढ़ाया था कि साइंस एग्जैक्टली होता क्या है, वो जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कोठारी आयोग के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इन्होंने प्राइमरी लेवल पे क्या कहा देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर इन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को सामाजिक, भौतिक तथा जैविक वातावरण के परिधि में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहला इन्होंने कहा है कि विज्ञान की छात्रों को बोलिए विज्ञान की शिक्षा बालक के सामाजिक,
भौतिक तथा जैविक वातावरण की परिधि में होनी चाहिए। जैविक वातावरण की परिधि में होना चाहिए। सेकंड है कि प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को स्वच्छता, स्वस्थ आदतें और उनका निरीक्षण शक्ति तीव्र करने के लिए प्रयास करने चाहिए। बालकों में स्वच्छता, स्वस्थ आदतें स्वस्थ आदतों का निर्माण तथा उनकी निरीक्षण शक्ति तीव्र करने के प्रयास किए जाने चाहिए। करने के प्रयास किए जाने चाहिए। किए जाने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बालकों को जलवायु, मौसम, आकाश, भूमि तथा मशीनों तथा शरीर की देखभाल का ज्ञान देना चाहिए। मैम ये कौन सा, हेलो सर, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्या नाम है चैप्टर का? अरे मनोज कुमार, क्या आप इतने दिनों बाद आते हो तो आपको कैसे पता चल पाएगा? वैसे ये साइंस टीचिंग विज्ञान का का curriculum चल रहा है। अरे सारे जैसे लोग जो क्या पुराने, बोलते हो? एक मिनट में सर, हेलो। जब दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब हम उनको बता रहे हैं तो आप बीच में काहे बोल रहे हो? हाँ बोलिए। हाँ सर, ये मैं ये कह रहा था कि ये आपकी क्लास की जो शेड्यूल जो आ रहा है ऐप पे, उस पे आपकी टाइमिंग जो पुराना था वही टाइमिंग बता रहा है, नया टाइमिंग बता ही नहीं रहा है। तो हम सोच रहे थे कि आपकी क्लासें वही पुरानी ही टाइम पे चलती होंगी। आपके पास नया टाइम टेबल डाला है ना, ग्रुप में भी डाला है, बहुत सारी जगह डाला है, आपने वहां से किया क्या नहीं? बालकों को जलवायु, और ध्यान रखिएगा टाइम चेंज हो गया है, मौसम, आकाश, भूमि तथा शरीर की देखभाल का ज्ञान देना चाहिए। शरीर की देखभाल का ज्ञान देना, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए हैं कि प्राइमरी स्तर पर क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं माध्यमिक स्तर पर। ये लिख लिया, हटाएं इसको। यस सर, हटा दीजिए। सेकंड आता है माध्यमिक स्तर पर। इन्होंने कहा है कि इस स्तर पर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अलग अलग ज्ञान की तरह पढ़ाना चाहिए। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि माध्यमिक स्तर तथा प्राथमिक स्तर में पढ़ाए जाने वाली विज्ञान
की जो विषय वस्तु है वो आपस में संबंधित होना चाहिए। जिससे कि बच्चा अपना जो प्रीवियस ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ सके। माइक ऑफ करिए। माध्यमिक स्तर तथा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विज्ञान की आपस में सह संबंधित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात कही कि इस स्तर पर ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर तर्कपूर्ण चिंतन को ज्यादा महत्व दिया जाए। इस स्तर पर क्या करा जाए? ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर तर्कपूर्ण चिंतन पर अधिक बल दिया जाए। ऐसा ना हो वो चीजों को सिर्फ रटने का प्रयास करे, पुरानी जो लिखी हुई चीजें हैं उनको ही रटे, उनको ना रटकर वो अपना दिमाग लगाए कि पुरानी जो लिखी हुई चीजें हैं वो गलत भी हो सकती हैं, अपना लॉजिक लगाने का वो सोच सके। तो ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर हमें तर्कपूर्ण चिंतन को ज्यादा बल दिया जाना चाहिए माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। और नेक्स्ट ये उतार लिया, हो गया सर। नेक्स्ट इसमें है चौथा कि बालकों की मानसिक शक्तियों का विकसित करना चाहिए। बालकों की मानसिक शक्तियों को विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि उच्च स्तर पर उच्च तथा उच्चतर स्तर पर देखिए यहाँ क्या क्या करना है कि यहाँ पर विज्ञान के जो नए ट्रेंड हैं, जो नए आ रहे हैं, जो नए विचार आ रहे हैं उनमें बल देना चाहिए। और प्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक जो कार्य हैं जिनको हम प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं उन पर ज्यादा महत्व देना चाहिए। इस स्तर पर विज्ञान के नवीन विचारों पर बल देना तथा प्रयोगात्मक कार्यों को महत्व दिया जाए। ठीक है। और आगे आता है कि विज्ञान को भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों और वहां के तकनीकी जो भी है उससे जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने बाहरी एनवायरमेंट को अपने जो साइंस स्टडी है उससे जोड़कर देख सकें, उसका उपयोग जान सकें। विज्ञान को
भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थिति के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की तकनीकी ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कोठारी कमीशन के द्वारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ और जो आयोग हैं या फिर जो कमीशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कुछ क्या क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग और हम देखते हैं कि किस लेवल पर क्या क्या करिकुलम होना चाहिए। एनसीईआरटी का आपने नाम सुना होगा। जी सर। क्या है एनसीईआरटी? बताइए, आपने कहाँ सुना है? सर वो आजकल की किताबें सर आती हैं एनसीईआरटी की। उसके अलावा उसके अलावा सर तो नहीं सुनी। ये बुक में होते हैं कि एनसीईआरटी के किताब चलेंगे स्कूल विद्यालय में, इंटर हुए 10 के। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एनसीईआरटी है क्या? सिर्फ बुक छापती है, इसके अलावा भी कुछ काम है? सर नई तकनीक को खोज के सर वो नई तकनीक को क्या करते हैं? देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो जांच कमेटी है वो 1985 में अपनी एक रिपोर्ट बनाती है अपना सर्वे करने के बाद, और फिर वो बताती है कि किस किस लेवल पर या किस किस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ाना चाहिए। ग्रेड में करिकुलम प्रेजेंट करती है। तो इससे पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी होता क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी होता क्या है? तो देखिए, एनसीईआरटी को समझिए पहले। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आप उसको फुल फॉर्म जानने के बाद कुछ दिमाग में आ गया होगा कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशनल रिसर्च जो भी हो रही है करिकुलम को डेवलप करने में, ये स्पेशली काम करती है 10+2 लेवल तक। एनसीईआरटी क्या हमारा काम क्या करती है? 10+2 लेवल तक। इसके बाद अगर हम हायर क्लासेस में जाएं या हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर हमें एक और कमेटी दिखाई देती है या कहें कि काउंसिल दिखाई देती है, जिसको हम यूजीसी कहते हैं। ठीक है, उस पर हम इतना नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। और एनसीईआरटी के अगर स्टेबलाइजमेंट की बात करें कि कब स्थापित हुई थी, तो 1961 में इसको स्थापित किया गया था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसके अंडर इसको रजिस्टर्ड किया गया था। तो एनसीईआरटी ने कुछ बताया है कि हमें क्या करिकुलम रखना चाहिए। एक्चुअली में एनसीईआरटी 1961 में बनी और 1985 में 1984 में तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। अगर 1984 में उन्होंने एक कमीशन एक कमेटी बनाई और उसको
सर्वे करने को कहा कि देखिए कि पूरे इंडिया में कहाँ करिकुलम की क्या स्थिति है, किस तरह का करिकुलम हमने जो हमारी जो पॉलिसी थी 64-66 की उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, उसका रिव्यू करने का कोशिश किया और उसके सर्वे के बाद उन्होंने कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत किए और जो साइंस का जो करिकुलम है उसमें संशोधन भी उन्होंने बताए। तो देखिए कि उन्होंने क्या क्या बताया, उसको हम क्लास वाइज पढ़ेंगे कि क्लास वाइज उन्होंने क्या क्या बताया है, ये देखिएगा। अगर हम क्लास फर्स्ट और सेकंड की बात करें, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, तो उन्होंने बताया कि बालकों को हमें क्या क्या पढ़ाना चाहिए। आर फैमिली मतलब हमारा परिवार करके एक आप चैप्टर बना सकते हो और उसमें आप इससे बच्चा क्या क्या सीखेगा, इससे बच्चा लाइफ के बारे में सीखेगा और सोशल स्ट्रक्चर सीखेगा, उसकी क्या फंक्शनिंग होती है वो सीखेगा। सेकंड उन्होंने कहा कि हम उनको आर होम करके पढ़ा सकते हैं एक चैप्टर। आर होम में वो ये सीखेगा कि शेल्टरिंग का क्या प्रोसेस रहता है, शेल्टरिंग मतलब निवास स्थान का क्या वो रहता है, फैसिलिटीज क्या होती है और फैमिली में एक दूसरे का सपोर्ट केयर क्या चीज होती है, वो इससे ये सब सारी बातें सीखेगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि आर स्कूल करके उन्होंने बताया जिसमें कि वो सीखेगा कि टीचर्स क्या होते हैं, टीचर के बाद उसको बिल्डिंग क्या होती है, क्या लर्निंग होती है, कैसे सोशल एडजस्टमेंट किया जाता है, वो सारी चीजें वो सीखेगा। कैसे सोशल स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी में क्या स्थिति है, उस सारी चीजों को वो सीख पाएगा। फिर इसके बाद हम आर नेबर, अब आर नेबरहुड में वो सीखेगा कि हमारा क्या वर्क है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा क्या रिलेशन है, वो साफ सफाई का अपने आसपास को सीखेगा क्या है, तो इन सारी बातों को वो यहाँ पर सीख पाएगा। फिर इसी के साथ हम उसको और कई सारे चीजें पढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं 5th नंबर पे आर अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड कुछ चीजें सीखेगा। इसमें हमारी पृथ्वी से संबंधित क्या फीचर है, क्या वेजिटेशन होता है, क्या वाटर मिनरल्स, इन सारी चीजों के बारे में वो सीखेगा। इसके बाद और स्काई, अगर आपने 1 to 5 की क्लासेस की बुक्स देखी हो तो आपको समझ आएगा कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आता है मेंस लाइफ, एक मनुष्य के जीवन में क्या इंटीग्रेशन होता है, इमेजिनेशन होता है, स्टोरीज क्या होती हैं, वो सारी चीजें वो सीख पाएगा। ये उतार लिया आपने? जी सर। हाँ, नेक्स्ट आता है कि क्लास 3rd के लेवल पर अगर हम बात करें, क्लास 3rd लेवल, तो यहाँ पर वो सीख पाएगा या चैप्टर को अगर हम डिसाइड करें तो उन्होंने पहला रखा है द अर्थ एंड स्काई, द अर्थ एंड स्काई। सेकंड चैप्टर उन्होंने लिखा है द वेदर, थर्ड इन्होंने लिखा है फोर्स एंड वर्क, चौथा उन्होंने बात करी है मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टी, मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिफ्थ उन्होंने कहा कि क्लीननेस, स्पेलिंग में अगर कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो क्योंकि रनिंग में है तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, आप पूछ सकते हो कि सर ये कहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपको स्पेलिंग को देखने में अगर कोई भी परेशानी आ रही है। नेक्स्ट सर 5 क्लीननेस लिखे हैं।
नेक्स्ट आता है, आपको स्क्रीन दिख पा रही है हमारी, लिविंग थिंग्स। और इसके बाद उन्होंने थर्ड क्लास में 7th चैप्टर की जो बात करी है उसमें बात करी है द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्लास 3rd तक का जो करिकुलम NCERT बताता है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पढ़ लिया है। जी तो इसके बाद का जो करिकुलम है या जो आगे का जो भी है कंटेंट उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा वेब पर? तो शायद मिल जाएगा, बिल्कुल आप चेक करिएगा। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। क्लास होगा अभी आधा घंटा होएगा। आप एक धोती बहने प्रेस